बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदीद। अरबी ख़त नसख़ तर्ज मुसहफ़ी तख्ती नंबर 6 मुरक्कबात के झेल में आज हमारी 16वीं वीडियो है जो त्वा और लाम पर मुश्तमिल है। त्वा से मुराद है त्वा और ज़्वा सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होता है, और लाम से मुराद सिर्फ लाम ही होता है, और दोनों हरूफ में कोई तब्दीली नहीं आती है। बिलखुसूस यहाँ पर त्वा अगर अव्वल में है, आखिर में है, दरमियान में कोई तब्दीली नहीं आती है। लाम में अलबत्ता तब्दीली आती है, लेकिन यहाँ पर चूँकि लाम आखिर में है तो उस वजह से इसमें भी कोई तब्दीली यहाँ पे नहीं आती है। तो यहाँ पर लोकेशन ये है कि ये जो सतर है इससे तकरीबन एक या निसफ खत ऊपर इस तरह हम 4 खत लगा देते हैं। इस तरह वो मेरा अपना मखसूस तरीका है और मैंने मेहनत की है, मेहनत के सिले में अल्लाह ने मुझे दी है। तो यहाँ से इस तरह ऊपर और कलम को थोड़ा सा दबा के और अंदर से बाहर की तरफ निकाल देते हैं, और यहाँ पर ऊपर जब पहुँच जाते हैं तो फिर यहाँ पर कलम नीचे नहीं लेके आते, बल्कि इसको हमवार जिस तरह एक टेंट होता है इस तरह मामूली सा रुख तब्दील कर देते हैं, ऊपर चले जाते हैं। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा वक्फा करके वक्फे के बाद कलम का रुख तब्दील करके कलम को उठा के नीचे मामूली सी गोलाई देते हैं और यहाँ पर एक शक्ल बना देते हैं। बस यही फ़र्क है इसका। तो यहाँ पर जो त्वा की अंदरूनी शक्ल है, हम बताते रहते हैं कि ये जो शक्ल है तिकोनी शक्ल है, या आँख की तरह है, और पैमाइश चौड़ाई के अतबार से पूरा कत है और लंबाई के अतबार से 2.25 कत है या पूरा 3 कत है, इस तरह जो भी है। यहाँ पर त्वा जो है ये यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 3 कत है या 2.5 कत है, और ये फिर यहाँ पर त्वा और लाम के दरमियान का जो फासला है वो कुछ यानी 1.25 कत या पूरा कत इस तरह या पूरा नुक्ता यहाँ पर फासला होता है। और फिर यहाँ पर मामूली सी इसको गुलाई देते हैं, और गुलाई के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसको माइल कर देते हैं, मामूली सा पतला भी होता है इस तरह और टेढ़ा भी होता है। और फिर इसके बाद यहाँ इसको कलम को सीधा करके बिल्कुल इसके साथ ही लेके आते हैं और थोड़ा सा इसको नीचे लेके आते हैं। ये 2 कत तकरीबन ये लाम नीचे होता है इस सतर से। यहाँ पर इंशाल्लाह हम बता देंगे कि लाम सीधा नहीं है, बल्कि यहाँ पर जब इसको हमने मुकम्मल कर दिया तो यहाँ पर कलम को छोटी उंगली के सहारे से इस तरह नीचे लेके आएंगे और यहाँ इसके सीध में आ जाएंगे, और जब नीचे आ जाएंगे फिर यहाँ पर 1 कत के बाद इसका गुना शुरू कर देंगे। गुने की जो पैमाइश होगी अंदरूनी वो तकरीबन 2.25 कत या 2.5 कत इस तरह इसकी पैमाइश हो जाएगी। और इस तरह यहाँ पर आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी पैमाइश होनी चाहिए। 2.5 कत ये, और इस तरह ये 2 कत, और फिर इस तरह यहाँ पर इंशाल्लाह तफसील के साथ बताते जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि यहाँ पर इसके लिए 4 कत लगा देते हैं, और दूसरे कत के बिल्कुल वस्त में इस तरह 2 कत ऊपर लगा देते हैं, और कलम को थोड़ा सा लंबा पकड़ते हैं और अंदर से इस तरह बाहर की तरफ, लेकिन ये मलहूस हो इसकी तरफ हम लेके जाएंगे। ये देखें, और जब यहाँ पर इसको मुकम्मल कर दिया तो यहाँ पर मज़ीद इसको लेके जाएंगे ताकि ये जो कोना है इस सतर पे इस खत पे आ जाए। दोबारा देखें, दोबारा मैं बना देता हूँ। देखें, ये कलम को मैंने तिरछा पकड़ा है और इसकी पैमाइश अगर हम कर लें तो ये तकरीबन निसफ खत होना चाहिए, यानी नहीं मोटा होना चाहिए, और इसमें लचक होना चाहिए। यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो मामूली सा इसमें एक तिकोन बनाना चाहिए, तो उसको मामूली सा गुलाई देनी चाहिए, और यहाँ पर वक्फा के बाद मामूली सा गुलाई, और गुलाई के बाद फ़ौरन इसको निचले की तरफ लेके जाएंगे। आप देखिए दोबारा, और ये देखें वक्फा कर दिया, और वक्फे के बाद फिर यहाँ पर कलम को हमने इस तरह इसके करीब लाके गोलाई मामूली सी दी है, और ये कलम के नोक के साथ इसको हम मामूली से टच कर देंगे। ये खटा हुआ लगे और ये भी खटा हुआ। ये पैमाइश हमने कहा कि ये 3 या 2.25 कत, और यहाँ पर ये 1 कत, और शक्ल अंदरूनी तिकोनी शक्ल होनी चाहिए इस तरह मामूली सा। हम इसको जितना भी छोटा बनाने की कोशिश कर ले, छोटा अच्छा लगता है। इसको दोबारा देखें, मैं दोबारा बना देता हूँ।
बल्कि इससे 12 बना रहा हूँ, चौथी बार या 5वीं दफ़ा बना रहा हूँ ताकि आसान हो जाए। देखिए यहाँ पे वक्फा ना करे, बस थोड़ा सा सांस ले ले और कलम को जारी रखे और बस मुकम्मल हुआ। ये तकरीबन 1.25 कत होना चाहिए। और फिर यहाँ पर ये मामूली सी गुलाई, लेकिन ये जो फासला है 1 कत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बेढंग ऐसा लगता है। फिर ये देखिए इस तरह। और फिर ये वाला देखिए थोड़ी सी सीध मिला के मामूली सी गुलाई दे के और फ़ौरन इसको मोड़ना है और ऊपर लेके जाके थोड़ा सा खम देना है। इस तरह पेट निकालना है और पेट निकालने के बाद दोबारा इसको इस तरफ माइल करना है और फिर इसको सीधा करना है। ये देखिए इसी में से वापस लाना है और तकरीबन 2 कत इसका गुन्ना होना चाहिए और 1 कत पे इसको मोड़ना चाहिए। देखिए दोबारा इसको सीध में हम ले लाया। ये देखिए यहाँ पर ये वाला, और फिर इसके बाद हमने इसका गुन्ना बनाना है। जो ही ज़मीन पे लगे, यानी इसके लिए हमने जो निशान लगाया है फ़ौरन इसको मोड़ना चाहिए और ये वाला हिस्सा इस तरह बनाना चाहिए। ये 1.5 कत और आखिर में इसके ऊपर हम कलम रखेंगे और आखिर में हम इसको निचला वाला नोक इस्तेमाल कर देंगे। पतला भी रखेंगे और टेढ़ा भी हो और आखिर में इसका जो ताज है इसको बना देंगे और आखिर में ये भी इसको मिक्स कर देंगे। दोबारा देखें ये पौने और ये पूरा कत। यहाँ का जो फासला होना चाहिए ये 1.25 और इस तरह ये जो फासला है यहाँ से मालूम कर ले 4 कत। ये 1 कत निसफ और फिर पूरा कत और फिर ये वाला, और ये ज़मीन से ये जो हमने सतर लगाई है इसे तकरीबन मामूली सा ऊपर हो। मैं बार बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि सही आ जाए। बग़ैर कत के, बग़ैर पैमाइश के अगर बनाना चाहे तो इस तरह बना दें। इस नोक पे, निचले वाले नोक पे हम ज़्यादा दबाव डाल दें और मामूली से इसको गोलाई शक्ल दे दें और फिर वक्फे के बाद कलम को तिरछा रख के मामूली से खम दे दें और फिर ये और आखिर में थोड़ा सा इसको माइल कर दें इस तरफ और इसी में से कलम को सीधा करके इससे नीचे ला के ये वाला बना दें और आखिर में ये वाला इसके साथ मिला के देखो मामूली सी गोलाई है। बहरहाल सब चीज़ों का खुलासा ये है कि इस पे जग ना पड़े, ये पतला हो, ज़्यादा खाली ना हो, बुरा लगता है। फिर कट पेन के साथ अगर बनाना चाहे तो भी इसी तरीके पे बना दें। अब देखें बिल्कुल हवा में इसको मैंने नीचे लाने की कोशिश नहीं की है और फिर यहाँ पर कलम उठा के नीचे रखें, मामूली से गोलाई दे के और ये इस तरह निचला वाला नोक थोड़ा सा ज़्यादा दबाव उस पर डाल दें और फिर इसको सीध मिला के और फिर ये वाला ये देखें और यहाँ पर भी ये वाला निचला वाला हिस्सा निब का इस्तेमाल कर दें। बस ये मार्कर के साथ भी इसी तरीके पे बना देते हैं। इस पे हमने मेहनत करनी है। पहला स्ट्रोक है, दूसरा स्ट्रोक है और फिर इसके बाद तीसरा स्ट्रोक है और उसको हमने मुख्तसर करना है और फिर यहाँ पर इसको ये चौथा स्ट्रोक, फिर ये 5वां और थोड़ा सा इसको माइल करना है, नीचे ला के इसका गुना बनाना है और ये आखिर वाला स्ट्रोक हमने बना दिया।
چاہے تو بنا دے زوا بنا دے، نقطے کا فرق ہوتا ہے صرف. اسی طرح بال پن کے ساتھ اگر بنانا چاہے تو وہ بھی اسی طریقے پہ بنا دے. یہ دیکھیں آرام آرام سے ہم نے اس پہ محنت کرنی ہے. یہ جو اندرونی آنکھ نما شکل ہے اس کو ہم نے پتلا بنانا ہے، فاصلہ کم رکھنا ہے. یہ دیکھیں چاہے سواد بنانا ہے یا توا بنانی ہے، جو بھی ہم نے بنانا ہے. دیکھیں یہ میل ہونا چاہیے تھوڑا سا، اور تاج آخر میں بنانا چاہیے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے بھی شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.